माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसको लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये कि हमें री एंट्री परमिट कैसे अप्लाई करना है, किन सारी डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम टू ट्रैवल टू कतर, और तीसरा अगर आपकी QID एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में आपको किन सारी चीज़ों का जो है प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि 1 अगस्त से जो है ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर हम वापस कतर जाने का प्लान करें हैं। तो उस केस में ये है कि आई कैन नॉट अप्लाई एंट्री वीज़ा फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए एंट्री वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकती। जो लोग भी मेरे एम्प्लॉयर हैं, जो भी मेरा एम्प्लॉयर है या स्पॉन्सर है, वो ही मेरे लिए जो एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकता है। नो मैटर कि आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं या छोटी कंपनी में काम करते हैं, या आप किसी के डोमेस्टिक वर्कर हैं, या आप ब्लू कॉलर वर्कर हैं जिसे हम मैन पावर लेबर भी कहते हैं। तो इन सारे ही लोगों के लिए जो है उनका एम्प्लॉयर और जो स्पॉन्सर है उनके कतर में वो ही अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, री एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कतर पोर्टल साइट पर आपको सबसे पहले जाकर एक अकाउंट बनाना होगा। तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूं कि किस तरीके से आपको जो है अकाउंट अपना क्रिएट करना है, और अपनी फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें जो चीज़ें हैं किस तो गूगल पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कतर पोर्टल आपको डालना है, और ऑलरेडी जिन लोगों ने जो है इसमें अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा तो उन्हें पता है कि अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। और ऑलरेडी जो है मैंने क्रिएट कर रखा है अकाउंट, तो मैं दोबारा क्रिएट करके आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं सीधा अप्लाई एंट्री परमिट पर जाकर आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके से जो है हमें ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे यूज़र नेम अब हमें डालना है जो हमारा QID होता है, और नंबर और पासवर्ड जो भी आपने उस टाइम जो क्रिएट करा होगा वो पासवर्ड इसमें ऐड करना है। उसके बाद इस तरीके से ना साइट खुल जाती है और आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं कतर पोर्टल की साइट पर। अब हम जो है इसमें अपनी फैमिली के लिए, नहीं तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। आई एम अप्लाइंग फॉर कंपनी एम्प्लॉय, यानी कि ये मेरे एम्प्लॉयर के लिए है, और दूसरा है अगर मेरे अंडर कोई भी स्पॉन्सरशिप है, मैं किसी को भी स्पॉन्सर करती हूँ तो उसके लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ, ऑल पीपल इन माई स्पॉन्सरशिप। क्योंकि मेरे अंडर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो मुझे ये एरर आ गया। सो नाउ वी नो कि हम अपने लिए एंट्री परमिट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हमारा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर जो है वो ही हमारे लिए परमिट अप्लाई कर सकता है। बट अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं कतर में तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो है परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात आ गई कि आपको अप्लाई कैसे करना है या अप्लाई करने के प्रोसीजर्स क्या हैं। बट उसके अलावा भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो ये कि ये परमिट जो है, अगर आप अप्रूवल आपका परमिट आ जाता है तो जिस दिन से आपका जो है परमिट इशू होता है उससे ठीक 1 महीने तक के लिए ये परमिट वैलिड रहता है। तो विद इन 1 मंथ जो है आप अपना ट्रैवल जर्नी को प्लान कर सकते हो। अगर आपका परमिट एक्सपायर हो जाता है तो फिर से आपको सेम प्रोसीजर से जो है आपके एम्प्लॉयर को ये परमिट को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी परमिट होल्डर्स हैं सबको एतराज़ ऐप डाउनलोड करना, और ऑन एट द टाइम ऑफ अराइवल, डिपार्चर से पहले ही जो है आप एतराज़ ऐप डाउनलोड कर लें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तीसरी ये, अगर आप लो कंट्री से, इन केस अगर आप लो रिस्क कंट्री से फ्लाई करने की सोच रहे हैं टू कतर, तो मेक श्योर दैट कि आपको एक रेजिडेंस एविडेंस देना होगा 72 आवर्स का। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप थाईलैंड से सोच रहे हैं कि मैं थाईलैंड से जो है कतर वापस चला जा सकता हूं, और उस केस में मुझे होटल क्वारंटीन होना नहीं पड़ेगा, तो उस केस में आपको जो है 72 आवर्स का रेजिडेंस एविडेंस देना पड़ेगा बिफोर यू ट्रैवल टू कतर एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। 4th चीज़ ये है कि आपको होटल रिजर्वेशन बुक करनी पड़ेगी अगर हम हाई रिस्क कंट्री से उड़ रहे हैं। ऑफकोर्स हम इंडिया से ट्रैवल करेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो हाई रिस्क में है, और हम जो है होटल क्वारंटीन होने के लिए हमें बोला जाएगा, तो उसकी रिजर्वेशन आपको चाहिए। और अगर आप क्वारंटीन सेंटर में हो तो उसकी भी आपको जो है रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी। तीसरी चीज़
फिफ्थ चीज़ हमारे पास ये है कि जब हम एट द टाइम ऑफ अराइवल टू दोहा हमारे को एक कोविड-19 टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा ऑन एयरपोर्ट, और उसमें नेगेटिव आने पर हम लोग जो है होटल क्वारंटीन के लिए चले जाएंगे, और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा और उनका कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट होता है वो होगा। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टेट ऑफ कतर गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रैवल एडवाइजरी या जो भी प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल कोविड-19 के लिए इशू हुए हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नॉट ओनली कि हमको जो है सिर्फ होटल क्वारंटीन होना है, बट सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क जैसी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो ये प्रिकॉशंस और जो ट्रैवल एडवाइजरी हैं उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे में स्प्रेड ना हो। तो ये तो बात है टर्म्स एंड कंडीशंस की। वीज़ा अप्लाई जो है हमारा एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर करेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फॉलो करनी है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, कि इन सारी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो है डिपार्चर का एट द टाइम ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल दोनों ही में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। पहला तो आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका QID, परमिट का हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों ही होना चाहिए आपके पास। होटल क्वारंटीन अंडरटेकिंग, यानी कि अगर आप जब भी हमारे पास अप्रूवल आएगा तो हमारी ईमेल पर एक अंडरटेकिंग भी आएगी। जो लोग होटल क्वारंटीन होने के अंडरटेकिंग है उनको होटल क्वारंटीन की आएगी, जिनके पास जो है क्वारंटीन सेंटर की अंडरटेकिंग आएगी, तो वो भी हमें सॉफ्ट कॉपी रखनी है, प्लस हमारे पास उसकी हार्ड कॉपी होनी ही चाहिए। पांचवी चीज़ है कॉपी ऑफ रिजर्वेशन। चाहे आप होटल रिजर्वेशन में हो चाहे आप क्वारंटीन सेंटर की हो, आपको दोनों ही केसेस में जो है अपनी क्वारंटीन रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके डिपार्चर से लेके अराइवल तक दोनों ही जगह चेक किए जाएंगे। तो बी वेरी मेक श्योर दैट कि आप एयरपोर्ट पे निकलने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को एक बार रिवाइज़ कर लें और चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई कर लें कि आपके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या नहीं हैं। अब लास्ट में बात आती है QID की। अगर आपका QID एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में आप दोबारा से जो है कतर में एंट्री कर सकते हैं। उसमें फ़िलहाल ये रिलीफ दी है कि जैसे ही आप कतर वापस जाएंगे और आपका क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी एक्सपायरी ID को रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आई होप आपको ये वीडियो में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हेल्प करेगी डेफिनेटली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन कमेंट बिलो फॉर एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी माइंड। लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अभी शायद से फ़्लाइट्स ओपन नहीं की गई हैं, बिकॉज बुकिंग्स नहीं दिखा रही है फॉर दोहा। चाहे आप दिल्ली से जाएं चाहे मुंबई से जाएं, आई लिव इन दिल्ली, सो मेरे को अभी फ़िलहाल कोई भी फ़्लाइट ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो कतर की बुकिंग जिसके लिए ओपन हो। बट आई थिंक विद इन 1 वीक हम लोगों को ये जो चीज़ें हैं दोबारा से सॉल्व आउट हो जाएगी और फ़्लाइट्स भी ओपन हो जाएगी फॉर कतर। बिफोर यू प्लान योर ट्रैवल मेक श्योर दैट कि आपको अप्रूवल आ जाए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका परमिट अप्रूवल ही हो, आपको जो है रिजेक्ट भी करा जा सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो उस इन केस में जो है अगर आप अपना ट्रैवल प्लान ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अप्रूवल लेना पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ़िलहाल तो अप्रूवल जो है हमारा स्पॉन्सर और एम्प्लॉय हमारे लिए अप्लाई करेगा, तो उस चीज़ में आपको किसी चीज़ की टेंशन या वरी लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए कतर जा रहे हैं तो उस केस में भी आपका जो अप्रूवल है वो आपका एम्प्लॉयर ही आपको दिलाएगा। अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं और आपकी फैमिली जो है इंडिया में स्टक है, वापस बुलाना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है उनके लिए एंट्री परमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में हर चीज़ डिटेल में बता दी गई है, एंड बी वेरी मेक श्योर दैट कि हम जो भी कोविड-19 से रिलेटेड ट्रैवल एडवाइजरी की गई है और जो भी प्रिकॉशंस हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, एहतराज़ ऐप होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मेक श्योर दैट कि हम उस चीज़ को फॉलो करें, ताकि हमारी जो लाइफ है वो ईज़िली हम लोग क्वारंटीन पीरियड ख़त्म करने के बाद अपनी जॉब्स पे वापस जा सकें। So if you are planning to fly this month to Qatar, I wish you a very happy and a safe journey.
That's all from my side in this video. I will see you soon with another informative video. Till then, bye bye and thank you.